हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो यहाँ शुरुआत हो चुकी है शाम से और मैं चली गई थी गांव में। तो यहाँ पर भूवेश ने बनाई है पीछे से खिचड़ी। इन्हें हल्की सी भूख लगाई और वैसे तो इन्होंने दोपहर में खाना खा लिया, पर इनका जब मन करता ना तो खिचड़ी बनाते और फ़ोन में देखा और अलग तरीके से छौंक लगा रहे हैं। पर यहाँ पर भूवेश ने वॉइस ओवर तो की थी, पर मैंने वो कट कर दी। ये देखिए, जैसे ये कह भी रहा था कि मम्मी जैसे दही में छौंक लगाते हैं ना, वैसा छौंक लगाया था आज मैंने। पर मैंने कहा ऐसे पता नहीं कैसे लगा, पर मैंने जब वीडियो देखी ना तो मुझे पता लगा कि इसने ऐसे छौंक लगाकर और खिचड़ी बनाई थी। अपने दोनों बहन भाइयों के लिए बना ली, खा ली, निपटा ली और काम खत्म कर दिया। जब तक आए तो अपना पेट ये भर चुके थे और हम 2 घंटा रुक कर आ चुके थे वहाँ से। और टाइम तो नहीं देखा कितने बजे हैं। हम यहाँ से गए थे लगभग 4 बजे या 4 से पहले, पता नहीं, इतना टाइम तो हो चुका था हमें। और आगे शुरुआत है दूसरे दिन सुबह सुबह बेलपत्र के साथ से। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह बेलपत्र के दर्शन कर लीजिए और हरी हरी दुर्बा के और बेल के। और अब हम खोलते हैं गेट। तो मैं लाती हूँ चाबी एक बार। टोपिया में गर्म में बेटा पानी ले ले, गिलास साफ है कने। तो ये सोमवार की वीडियो है। हम संडे को गांव में गए थे तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी पीछे से सोमवार की सुबह सुबह से। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे स्कूल से और स्कूल से आने पर इन्होंने बना लिया था ठंडा पानी, यानी मीठा जो शरबती कच्ची लस्सी बनाते हैं ना वो बनाए थे। ना तो शरबत का पानी था और ना नींबू। जैसे कि हम थोड़ा सा दूध और हल्की सी शरबत डाल के जैसे कच्ची लस्सी पीते हैं ना, वो वाला। बच्चों का मन किया कि मम्मी आज ये वाला बनाती हैं, तो मैंने कहा भी बना लो। चलो बनाएंगे। तो गैस यहाँ पर हमारी सब्जी हो चुकी है तैयार। कट। अब बनाएंगे बस रोटियां। और आज है सोमवार, तीसरा सोमवार सावन का और नागपंचमी। और आज है नाग पंचमी। तो सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं या बताई। जो भी सावन में नाग पंचमी और वो भी सोमवार के दिन तो बहुत खास मानी जाती है। ये एक है ना, ये से गिर गई थी तो ये मैंने उठा ली। तो अब हम कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा। चले। यस हेलो राम। तो अब हम कर लेते हैं एक बार पूजा और फिर मिलते हैं। कैमरा ना कभी कभार धुंधला हो जाता मेरा। तो आइए फ्रेंड्स, हम करेंगे अब पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो यहाँ पर प्रदोष के टाइम में हम पूजा कर लेते हैं। हम 4 से 5 से 5:30 के बीच में करते हैं। 4 बजे तो ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो रखा होता है और 4 बजे हमारी कथा भी विराम होती है। तो हम करते हैं 5 से 5:30 के बीच, कभी 5:15, कभी 5:20। इस बीच में हमारी पूजा हो जाती है और फिर थोड़ी देर पूजा करने के बाद हम रखते हैं। फिर दीपक ठंडा हो जाता है, उसके बाद हम विसर्जन करते हैं। और आज हमने जो विसर्जन किया वो भी दिखाएंगे और पार्थिव शिवलिंग की पूजा
वैसे तो हर कोई तो नहीं करता है भी, क्योंकि घर में शिवलिंग हो तो शिव जी पर जल चढ़ाया जा सकता है, कोई मंदिर भी जाता है। और सावन के महीने में ना करनी चाहिए, जो भी नहीं करते ना वो ज़रूर करना भाई। अब तो सावन के कुछ 6 दिन बचे हैं, तो मंदिर हो सके तो मंदिर जाना, अगर मंदिर ना हो सके तो घर पर शिव जी है तो घर पर जल चढ़ाना। और अगर किसी के घर पर भी ना है तो पार्थिव शिवलिंग बनाना। और पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना सकते तो गमले में थोड़ी सी मिट्टी ऊंची करना, फिर बाबा जैसे पार्थिव शिवलिंग बना लेना और जल चढ़ा देना, और फिर उसी एक लोटे से विसर्जन कर देना। ये हर रोज़ करना होता है। और जैसे मैं बनाती हूँ पार्थिव शिवलिंग, ये भी हर रोज़ नया बनाना होता है। और जो हम घर पर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और शिवलिंग है ना वो घर से बाहर नहीं रखे जाते हैं। मैंने ना काफ़ी देखा है, तो किसी के यहाँ बगीचे में होते हैं, किसी के यहाँ पौधों में होते हैं। वैसे तो कहते हैं बेलपत्र के नीचे अच्छे होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जहाँ घर का मंदिर होता है ना, मंदिर में शिव जी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। और अगर कहते हैं घर के अंदर शिव जी ना होना तो देव वहाँ नहीं आते हैं। अगर अपने घर के देव होते हैं ना तो शिव जी घर के मंदिर में होंगे ना तो ही देवता घर के अंदर होंगे, नहीं तो नहीं होते। शिव और कृष्ण जी ये दो घर में होने चाहिए। अभी मेरे पास कृष्ण जी नहीं है, कान्हा जी, जब कान्हा जी की मर्जी होंगी तभी आएंगे, पर मेरे पास शिव जी है तो वो है मेरे घर के मंदिर में। मैंने बाहर रखे थे भी कुछ समय पहले थे, और मैंने देखा भी है घर के बाहर थे, तो शिव जी बहुत खतरनाक हुआ है। पर घर के अंदर आने के बाद ना शिव जी में, जैसे मैं घर के अंदर लाई मंदिर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो यही मानना है कि शिव जी देवों के देव महादेव है, घर के बाहर नहीं शिव जी होने चाहिए, घर के मंदिर में होने चाहिए। और भाई जो जिसे, क्योंकि हर की अलग की हम सोच पर नहीं जा सकते, कोई किसी की सोच कैसी होती है किसी की कैसी, क्योंकि सब अपनी अपनी सोच से सोचते हैं और बड़े भी हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। पर मैंने अपनी सोच रखी है, क्योंकि जो मैंने कथा में देखा ना, तो कहा जाता है कि घर के मंदिर में शिव जी होने बहुत ज़रूरी है। और मैंने हर किसी की बात मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि धोखा बहुत मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा धोखा मिला हुआ है, तो मैं किसी की बात नहीं मानती। हर जैसे है बस मिनटों में बात मान ली, वो बात नहीं मानती। मैं कथा सुनती हूँ, व्यासपीठ की बात होती है ना, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठकर कोई झूठ नहीं बोलता, और कथा पढ़ता है और आगे कथा होना तो वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। तो मुझे विश्वास होने लगा। एक बार तो ना एक ऐसा समय था कि मेरा विश्वास सबसे उठ चुका था बिल्कुल भी। फिर मैं कथा से जुड़ी, कथा सुनने लगी, फिर मुझे ना ऐसे सभी पर विश्वास होने लगा। और ख़ास करके कहा जाता है इंसान से ज़्यादा भगवान पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि इंसान तो धोखा देते हैं। इनकी तो एक खासियत है, एक पल अच्छे बोलेंगे, दूसरे दिन वही मुंह फेर लेंगे, और इतना ज़्यादा धोखा देने वाले होते हैं। तो मैं इंसान पर तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और भगवान पर करती हूँ और कथा पर करती हूँ। तो इसलिए कहती हूँ भी शिव जी जिसके भी घर के बाहर है ना, वो जल्दी से जल्दी घर में लाए भाई शिव जी, क्योंकि मैंने देखा हुआ है शिव जी घर में होंगे ना तो वो अपने अपने घर चलाते हैं। हमें फिर उस घर की फिक्र नहीं होती है, घर कैसे चल रहा है, कैसे कैसे नहीं, बस शिव जी चलाते हैं घर को। तो आज थोड़ी सी बस यही बातें थी। मैंने सोचा तो ऐसे था भी आज मुझे वॉइस ओवर नहीं हो पाएगी, लंबी वीडियो है। आज ना कभी कभी होता है ना, वो कपूर नहीं होती तो मैं दीपक से आरती कर देती हूँ, क्योंकि डब्बी आती है कपूर की, वो छोटी आती है और वो भी हमें 2-3 बार चाहिए, तो इसलिए आज हमने दीपक से आरती कर दी थी। और जैसे हमारे आगे आते, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था भी हर रोज़ पूजा एक जैसी नहीं होती है। मैं परात इसलिए रखी जाती है क्योंकि थाली में जो पानी जाता है वो बाहर निकले तो परात में जाए और कहीं नहीं जाए। तो इसके आगे हमारी थोड़ी सी बातचीत होगी, उसके बाद दीपक ठंडा होने के बाद हम दिखाएंगे आपको आज विसर्जन। और पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है ना, तो उत्तर की तरफ जलाधारी का मुँह होता है, जैसे जलाधारी बनाते हैं ना तो उत्तर की तरफ होता है, और बेल पत्थर के ऊपर बनाया जाता है। और मेरी पिछली पार्थिव शिवलिंग की वीडियो थी ना, उससे भर भर के कमेंट आए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, कौन कौन बच्चा ऐसे करता है, ये बच्चा कर रहा है। हाँ तुमसे कर रहा नहीं। हाँ लमलेट हो रखा है, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, और कहते हैं सावन में सोना नहीं चाहिए, हम कभी नहीं सोते, पर सावन में ना सिर्फ 5 मिनट आओ नींद एक बार पक्की आ रही है भाई। क्यों, एक तो ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, वैसे तो अधिक मास का महीना था, और अगर क्योंकि 13 महीने हो गए ना इस महीने साल में,
और वैसे तो हो रहा था बादवा था, यानी बादवे के दिन थे, तो बादवे में ना ज़्यादा लगभग ठंडा आ जाती, तो फिर मैं इतने दिन तो गर्मी थी, गर्मी में नहीं नींद आ रही थी। और वैसे भी सोते नहीं, 5 मिनट तो पक्की आँख लग जाती है, पता नहीं क्यों। और इनकी भी लगती है पर सोते नहीं है ये। पर बच्चे हैं ना, सुबह जल्दी खड़े होना, बच्चों को स्कूल जाना, सुबह जल्दी हो जाते हैं। तो आज व्रत है, आज किस किस ने, वैसे तो सभी रखा है क्योंकि सावन के सोमवार है भाई, सभी व्रत रख रहे हैं। और मैंने पहला नहीं रखा था, किसने रखा था? मैंने पहला व्रत नहीं रखा, फिर मन में आया नहीं नहीं सभी व्रत करती हूँ, ये सावन के नहीं करूँगी। तो फिर मैंने दूसरे व्रत से स्टार्ट किया, और अब वैसे तो तीसरा, पर मेरे 2 हुए हैं व्रत, मेरे 3। इसके 3 हो गए। और एक बार मैंने 5 आए थे व्रत को, 5 पिछली बार 5 थे, पिछली बार 2 सावन नहीं थे क्या? हाँ 2 सावन थे, हाँ। मैंने 5 किए थे। और अब की बार कितने व्रत हैं? अब की बार 4 हैं, 24 को है। अच्छा, 4 व्रत है क्या? चलो हम बना लेते हैं। वैसे ना कहते हैं नाग पंचमी के दिन ना रोटी नहीं बनाई जाती, तवे के ऊपर तवा नहीं टेकना चाहिए, जैसे कच्चा भोजन होता नहीं, यह नहीं बनाना चाहिए, पका हुआ भोजन, यानी जैसे पूरियाँ वगैरह बनाई जाती है। पर क्या कर सकते हैं, और देखते हैं। रोटियाँ बनानी होगी, पर हमने टेंट से बना लिया। हम गए थे कल गाँव में, तो जिन्हों की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, तो कल गाँव में गए थे, और वहाँ से हमें सब्जी मिली, और सब्जी टेंट से, और इतनी बड़ी बड़ी, ऊपर से तो ऐसे लग रहा था जैसे अलग था निशान, और अंदर से कच्ची टेंट से बहुत अच्छा। मुझे टेंट से बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सूखी सब्जी सीखी। मुझे तो ना चाहिए झोल वाली हो, चाहे सूखी हो, दोनों ही अच्छी लगती है। और झोल वाली तो चूर चूर के खाओ ना, बहुत मुझे ज़्यादा अच्छा वेज को सूखी अच्छी लगती है ना वे। हाँ, सूखी बनेगी, आज सब्जी है ज़्यादा, क्योंकि 2 सब्जी हमारे यहाँ बनने वाली नहीं थी, हमने एक में ही बना ली है, तो देखते हैं सूखी बनेगी। मुझे तो भाई झोल वाली अच्छी लगती है। हम दोनों को सूखी पसंद है। चलो देखते हैं। चलो जी, मिलेंगे हम आपको बाद में। बाद में खाना बनाने के बाद। मैंने थंबनेल सोच लिया, हम्म? मैंने उनके थंबनेल सोच लिया। अच्छा, और देखती हूँ वीडियो। वैसे तो ना मैं 1-2 बजे का सोच रही थी, भी 1 से 2 के बीच वीडियो डालो। और कल वाली वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आई है भर भर के, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। इन 2-3 वीडियो में ना अच्छे आ रहे हैं कमेंट, और ना बस इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है? और जो कमेंट करते हैं ना, इतने लंबे कमेंट आते हैं, तो वो तो देखते हैं पूरे, और जो इतना नहीं कर पाते वो शायद क्या कह सकते हैं। चलो जी, एक बार बना लेते हैं खाना, फिर मंदिर का टाइम हो जाएगा, और फिर मिलते हैं। हो कि नहीं? ये देखो, ये जैसे ही कैमरा बंद हुआ, ये लड़का खड़ा हो गया, यानी उठ गया, और जैसे कैमरा शुरू होता है, ये लम्होट हो जाता है। क्या बात? इसके मेरा भाई डिम्पल की, देखो, इसके भाई की तबीयत खराब है, तो इसका भी मन उदास है भाई, क्या कर सकते हैं। बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे वो ठीक हो गया। ये उदास है 2-3 दिन से, तो काफ़ी ज़्यादा, पहले से भी था, पर कोई बात नहीं। उदास है भाई बच्चा काफ़ी। तो यहाँ पर शाम का 6 बजे के लगभग का टाइम था। सूर्य दादा काफ़ी ऊँचे थे, और सूर्य दादा जाते हैं उससे पहले पहले हमें विसर्जन करना होता है। और हाँ, जैसे शिवरात्रि उस दिन हम रख सकते हैं। और विसर्जन का मतलब जैसे जलाधारी होती है ना हमारी, उत्तर की तरफ भी हम रखते हैं। जैसे मैंने डोलू में डाल दिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर रखे थे ना थाली के अंदर, परात के अंदर, वैसे के वैसे मैंने जलाधारी का मुँह उत्तर की तरफ रखा था। और जैसे हम बेलपत्र है वो हम उतार सकते हैं, बाद में धोकर फिर इसे वापस रख सकते हैं। वीडियो किसी लगी अच्छी लगी लाइक शेयर